क्या आप एसईओ एग्जीक्यूटिव हो और आप चाहते हो कि एसईओ स्पेशलिस्ट बन जाओ, तो उसके लिए आपके पास क्या कुछ नॉलेज होना चाहिए, इसी के बारे में है आज का वीडियो। तो बहुत डिटेल में बहुत अच्छी चीज़ बातें बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात कर रहे हैं कि एसईओ स्पेशलिस्ट बनना है आपको। तो अगर आपको एसईओ स्पेशलिस्ट बनना है तो आपके पास क्या कुछ नॉलेज जो है वो होना ज़रूरी है। आप एग्जीक्यूटिव होते हो, आप ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे हो तो, या थोड़ा बहुत ऑन पेज एक्टिविटी कर रहे हो, उसके बाद आपको उसके अलावा और कोई नॉलेज नहीं होता, तो आप नेक्स्ट लेवल की तरफ आप कैसे बढ़ सकते हो? सिंपल सी बात है, अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगी, आपके पास नॉलेज नहीं होगा, तो आपने ऊपर नहीं बढ़ सकते। तो कौन से नॉलेज होना चाहिए? जो फर्स्ट है वो है कि आपका नॉलेज एसईओ, सर्च इंजन रैंकिंग एल्गोरिथम जो है उसके बारे में आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए कि गूगल का जो सर्च इंजन का जो रैंकिंग है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसका आप डीप नॉलेज ले लीजिएगा रैंकिंग फैक्टर के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या चीजें मैटर करती है किसी भी कीवर्ड को रैंक कराने में। फर्स्ट हो गया ये। सेकंड है जो है वो है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या होता है, इस पर मैंने डिटेल 2 वीडियो बनाए हैं, वो दोनों रिसेंटली बनाए हैं, वो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो आपका टेक्निकल एसईओ वाला फंडा भी आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो थर्ड है, गूगल के बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं जो कि हम जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमें नहीं पता होते हैं। आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में, मतलब कि गूगल के गाइडलाइंस क्या हैं, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे आपसे पूछे जाते हैं ये सवाल कि गूगल के गाइडलाइंस क्या है, गूगल ने कितने वर्ड्स के लिए बोला है, कितना % हम कीवर्ड पुश कर सकते हैं कंटेंट में, कितना लंबा क्या हमारा कंटेंट होना चाहिए, या फिर और क्या पैरामीटर्स गूगल हमें बोलता है कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। इसका भी आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। मैं जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ उसे हल्के में सिर्फ 1-2 पॉइंट मैं पढ़ दूंगा और मैं समझ जाऊंगा तो मैं एसईओ स्पेशलिस्ट बन जाऊंगा, वैसा नहीं होने वाला। बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको उस चीज का डीप नॉलेज ले लेना पड़ेगा कि आखिर, और उसको रट जाओ, याद रखो, यूज करो, तभी जाके चीजें जो है आप आगे तक बढ़ पाओगे। और जो नेक्स्ट है कि आपको पता होना चाहिए मोस्ट एप्रोप्रिएट कीवर्ड आपकी वेबसाइट के लिए कौन सा है। जैसे कि मैंने आपको कोई वेबसाइट पकड़ा दिया, मैंने बोला इसके लिए मेरे को ना ढंग के 10 कीवर्ड निकाल के दो या 20 कीवर्ड निकाल के दो, जो जिससे कि रैंक कराने में मजा आ जाए, रैंक भी कर जाए और 6 महीने में इसकी रैंकिंग भी आ जाए। तो ये हो गया गाइडलाइन, मतलब कि आपको कीवर्ड के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कौन से कीवर्ड इस वेबसाइट्स के लिए परफेक्ट है, तब जाके आप एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि अरे मुझे तो पता ही नहीं है कि एसईओ इसके लिए कौन से कीवर्ड मैं चूज करूं, तो फिर आप कैसे ग्रो कर सकते हो? जब अब ये चीजें कैसे आपके अंदर इंप्रूव होगी, इस पे बात कर लेते हैं। अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको कॉल लेना पड़ेगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको बात करना पड़ेगा कि ठीक है, इसके लिए मैं कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूं और आपको मैं देता हूं, आप उसमें चूज करो, सीनियर को आपको बोल के आप इस तरह से सीख सकते हो। तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आपका जो कीवर्ड है बिजनेस वाइज वो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये चीजें सीख लेना चाहिए कि आपको हर एक टूल, अगर जो टूल्स हम यूज करते हैं एसईओ को जज करने में, या फिर हम उसकी रैंकिंग कैसे देख सकते हैं, या फिर हम उसका ट्रैफिक कैसे देख सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। कुछ पेड होती है, कुछ फ्री होते हैं। तो गूगल के मैक्सिमम टूल्स तो आप यूज कर जाओ, सिर्फ करना नहीं है, उसे रट भी जाना है। गूगल एनालिटिक के अंदर इतने सारे पैरामीटर्स हैं, कस्टमाइज रिपोर्ट हो गया, फिर से फनेल बनाना हो गया, या फिर जो ट्री बनता है वो हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको हर पैरामीटर के अंदर क्या क्या चीजें मिल जाती है। अगर मैं पूछूं कि ऐसे 5 चीज बताओ जो कि गूगल एनालिटिक के लेफ्ट साइड पर है, जो बोल्ड में है, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए कि यानी कि सर्च
एनालिटिक आप पढ़ लो, सॉरी गूगल एनालिटिक पढ़ लो, गूगल वेब मास्टर पढ़ लो, सर्च कंसोल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, गूगल ट्रेंड के बारे में मालूम चाहिए, गूगल बिजनेस कैसे लिस्टेड किया जाता है वो मालूम होना चाहिए। या फिर अगर थोड़ा बहुत पेड कैंपेन की बात करूं तो आपको जो HARF है वो उसके टूल्स आपको मालूम होने चाहिए, या फिर SEM रश है जो है उसके टूल्स आपको मालूम होने चाहिए। पेड अगर मिल गया तो बहुत अच्छे है। तो इन सब चीज़ों का ना डिटेल नॉलेज, सिर्फ मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ हल्के से नहीं कि हाँ हमें ना ये चीज़ मालूम है, अगर आप वो करके चलोगे तो फिर आप सक्सेस नहीं कर पाओगे, आप SEO स्पेशलिस्ट बन ही नहीं पाओगे, आप फिर जिंदगी भर ना SEO एग्जीक्यूटिव भी बन के रह जाओगे। तो थोड़ा सा सोचना इसके बारे में कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल तक जाना है, SEO एग्जीक्यूटिव से आगे बढ़ना है, तो आप SEO स्पेशलिस्ट बनोगे तो ये सब नॉलेज आपने अंदर ग्रैब कर लेना, ठीक है। नहीं तो जिंदगी भर आपका टाइम बहुत निकल जाता है, हम सीखते नहीं हैं, और हम नहीं सीखते हैं तो हम जहाँ हैं ना वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ये जितनी भी बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं अभी, वो आप रट जाओ, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और प्रोफाइल के बारे में, आपसे बात करूंगा कि और कौन सा प्रोफाइल होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको मालूम होनी जरूरी है। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अनीश के सिन्हा पे, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।